अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, ये जो मैंने बातें की हैं वो बातें अच्छी लगें, आपके दिल पर 1% भी असर करें, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपको टेंशन रहती है, आप परेशान रहते हैं, तो सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत। जी नाज़रीन, मैंने सर्च किया कुछ कि डिप्रेशन के लिए, रिलैक्स होने के लिए, डिप्रेशन से निकलने के लिए, टेंशन से निकलने के लिए, रिलैक्स होने के लिए कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है। यूट्यूब के ऊपर अगर आप सर्च करते हैं तो आपको एक म्यूज़िक आता है जिसमें इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है, वो उसके मुतल्लिक कहा जाता है कि ये बहुत रिलैक्सेशन करने के लिए है, बहुत रिलैक्स करने के लिए है, टेंशन से निकाल देता है, ये जो है वो डिप्रेशन से निकाल देता है। तो मैं उन तमाम लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं उन तमाम लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ जो ये सुनते हैं, जो ये कहते हैं कि ये रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। मेरा चैलेंज वो कबूल करें और मेरे पास आएँ। मैं उनके कानों में हैंड फ्री लगाऊंगा, कानों में हैंड फ्री लगाऊंगा और हैंड फ्री लगाने के बाद उन्हें कहूँगा अपनी आंखें बंद करें, बिल्कुल रिलैक्स हों, अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़, बिल्कुल रिलैक्स होने के लिए। और कानों में हैंड फ्री लगा के मैं एक चीज़ लगाऊंगा। दो आवाज़ें मैंने अपना तजर्बा किया है कि दो आवाज़ें ऐसी हैं जो अगर आप सुनेंगे तो आप उन दो आवाज़ों में अगर आप सुनते हैं तो आप डिप्रेशन में जितना मर्ज़ी हों, आपकी डिप्रेशन 99.9% 11 मिनट 60 सेकंड में ख़त्म हो सकती है। दो आवाज़ें, कारी सदाकत अली साहब जो पीटीवी पर आते हैं, उनकी आवाज़, अब्दुल रहमान अल औसी अरबी स्टाइल में पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उनकी आवाज़ में, इन दोनों की आवाज़ में से जिसकी आवाज़ आपको अच्छी लगे, आपके कानों को भा जाए, आप आंखें बंद करें, अपने कानों में हैंड फ्री लगाएं, आईपॉड्स लगाएं, कानों में लगाकर अब्दुल रहमान अल औसी की आप तिलावत को सुने, आंखें बंद करके इंतहाई तवज्जो के साथ। अब्दुल रहमान अल औसी की सूरह रहमान की तिलावत आपने सुननी है। मैं गारंटी करता हूँ कि आपकी डिप्रेशन, आप जितनी मर्ज़ी डिप्रेशन में हो, या कारी सदाकत अली साहब की सुन लें, आप जितना मर्ज़ी डिप्रेशन में हो, आपका डिप्रेशन जो है वो कुरान पाक की सूरह रहमान की तिलावत ख़त्म होने से पहले आपके ज़हन से, आपके दिलो दिमाग से, आपके जिस्म से बिल्कुल निकल जाएगी। आपके ना जिस्म में डिप्रेशन होगी, ना आपके दिमाग में डिप्रेशन होगा, ना आपके दिल में डिप्रेशन होगा। आप ऐसे रिलैक्स होंगे जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, अपनी माँ की कोख से बाहर आता है, उसी तरह आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अल्लाह तबारक ताला के इस कलाम में इतनी मिठास है, इतनी पावरफुल है ये कलाम अल्लाह ताला का। और इन दोनों की आवाज़, इन दोनों का मैं क्यों कह रहा हूँ, और भी माशाल्लाह बहुत कारी हैं। कारी बासित साहब बहुत मशहूर हैं सूरह रहमान के हवाले से, मगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। और वो क्यों बता रहा हूँ कि अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में ही इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पाक को समझकर और ठहर ठहर कर पढ़ो, मतलब कि रुक रुक कर और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, कि अगर कोई सुन रहा है तो उसको उसकी
समझ आ जाए। इसलिए मैंने बहुत से उलमा हज़रात को सुना, जिनको मैंने थंबनेल पर लगाया है, इन तमाम को मैंने सुना, मगर इन दोनों की आवाज़ में वो मिठास है, वो ठहराव है, वो कुरान पाक की अपनाइयत है इनकी आवाज़ के अंदर, कि अगर आप इनकी आवाज़ को सुनते जाएंगे तो आप जो डिप्रेशन है, जो मैं कहता हूँ डॉक्टर्स कह दें कि जनाब ये डिप्रेशन की आखिरी स्टेज है, ये टेंशन की आखिरी स्टेज है, उसको 7 दिन सिर्फ 7 दिन में उसका डिप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा। मगर आपने ये 7 दिन नहीं सुननी, आपने ये सारी ज़िंदगी सुननी। आप इतना कुछ तो सुनते हैं, इतना कुछ करते हैं, अगर आप अल्लाह तबारक ताला के इस कलाम को सुनने के लिए अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हात रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह फजर के टाइम पे निकाल लें, अगर आप इजीली निकाल सकते हैं, जिस टाइम आप उठते हैं उस टाइम पे सुन लें। वज़ू करें, सबसे पहले दुरूद इब्राहीम पढ़ें, फिर तिलावत लगाएं। तिलावत जब कंप्लीट हो, तिलावत सूरह रहमान की कंप्लीट हो जाए, फिर दुरूद इब्राहीम पढ़ें। अगर पास गिलास पानी का रख लें, एक गिलास पानी का रख लें, और उस पानी के ऊपर अगर आप उसी तरह आंखें बंद किए अल्लाह को याद करना है, किधर से, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से अल्लाह को याद करना है। इधर से किस तरह? अल्लाह 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 अल्लाह। इस तरह से आपने अल्लाह को याद करना है। कितनी दफ़ा? 11 दफ़ा। 11 दफ़ा आप अल्लाह को याद करें और फिर दुरूद इब्राहीम पढ़ें। पढ़ना दुरूद इब्राहीम है, जो हम नमाज के अंदर दुरूद पढ़ते हैं, वही दुरूद पढ़ना है। उस दुरूद को पढ़ने के बाद आप उस गिलास पानी के ऊपर दम करें। दम कैसे करना है? फूंक नहीं मारनी, ऐसे ज़ुबान से हल्का सा ऐसे करना है। ये जब आप करेंगे ना, और उस पानी को आपने पी लेना है 3 सांसों। खुद भी पिए, अपनी पूरी फैमिली को पिला दें उस पानी को। आपकी पूरी फैमिली के जिस्म से बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपके पूरी फैमिली के जिस्म के अंदर जितनी भी रूहानी जिस्मानी बीमारियां और रूहानी बीमारियां होंगी ना, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। जो जिन्नात का साया कहते हैं ना, कि इसको कसर हो गई है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब मैं ये बता दूं आपको ऐसे क्यों करना है। जब आप फूंक मारते हैं ना, वो आपके मैदे में से होकर आती है। जो तासीर है ना, वो इस हिस्से में होती है आपके, ये इस हिस्से में आपके तासीर होती है। जो कलाम आपने पढ़ा होता है, उस कलाम की तासीर उस पानी के अंदर डालने के लिए करना है। इससे आपकी ज़ुबान के ऊपर जो लुआब होता है ना, वो उस गिलास में जाएगा, और उस गिलास में जाकर आपका वो दम कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने आगे इसको शेयर करना है। अगर अच्छी ना लगे, आपने शेयर नहीं करना। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई असर नज़र आए तो आपने शेयर करना है। अगर असर नज़र ना आए तो आपने शेयर नहीं करना।